इतनी मुश्किल नहीं जितना हम उसे पेचीदा बना देते हैं। जिंदगी इतनी भी गमगीन नहीं जितना कि हम उसे संजीदा बना देते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, बिकम पेशेंट बट नॉट अ पेशेंट। चॉइस अपने हाथों में होती है दोस्त। सो स्टॉप बीइंग सो सीरियस गाइस और अपनी जिंदगी को रीबूट करो विद 3 मैजिकल वर्ड्स। टेक इट इजी। मैं हूँ चारू, आपकी अर्ली मॉर्निंग दोस्त, and I promise you, your mornings are never going to be the same again. हर सुबह पॉजिटिविटी का सैलाब। चारू इन टेक इट इजी। Only on FM 107. Morning, it's the last day of the month. कितना मजा आता है ना, मतलब आखिरी तारीख है महीने की, जेब गरम होने वाली है, या तो हो चुकी होगी या बस 2-3 दिन और। मतलब बड़ी अच्छी सी फीलिंग होती है। आप कितने भी साल काम कर लो ना, मैं कहती हूँ वो जो तनख्वाह आने की जो गर्माहट है ना, जो जोश है, जो खुशी है, वो अलग ही होती है। वैसे आज का दिन 28 फरवरी नेशनल साइंस डे इंडिया में मनाया जाता है क्योंकि इंडियन फिजिसिस्ट सीवी रमन का बर्थडे 1928 में वो पैदा हुए थे इसी दिन, और रमन इफेक्ट इनकी डिस्कवरी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 1930 में। तो उन्हीं को सेलिब्रेट करते हुए साइंस डे मनाते हैं। अब जब साइंस डे मना ही रहे हैं तो भाई एक वो साइंस थी जो हमने स्कूल में पढ़ी है, और मतलब बड़े बेमन से पढ़ी है। मैं तो कहती हूँ ना फिजिक्स में मेरा दिल लगता था, ना केमिस्ट्री में, ना ही बायोलॉजी में। बायोलॉजी में तो जब वो एक्सपेरिमेंटेशन की बात आई, टोड या जो फ्रॉग्स हैं वो लैब में आए, बस मैंने कहा बस हो गया भाई, मैंने नहीं करना ये। डॉक्टर तो मैं दूर दूर तक नहीं बनने वाली हूँ, खून से मुझे बहुत गश आता है। और बेचारे पुअर फ्रॉग का क्या कसूर है, मतलब उसको क्यों डाइसेक्ट कर रहे हैं हम। तो बिल्कुल ही मैं रिलेट नहीं कर पाई थी कि ऐसा क्यों होता है। खैर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर्स, नर्सेज एंड एवरीबडी इन द मेडिकल फील्ड, खास तौर से ये जो पिछला साल गुजरा है आपके लिए बहुत ही टफ गुजरा है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने अपने आप को भी संभाले रखा है और कितने और लोगों की सेहत का ख्याल रखा है। तो सबसे पहले तो आपका बड़ा वाला थैंक यू है जी। और हाँ, जो बाकी सुन रहे हैं, जो डॉक्टर्स नहीं हैं लेकिन फिर भी साइंस से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं, या तो साइंटिस्ट हैं या इन्वेंटर हैं या कोई ना कोई चीज इजाद कर चुके हैं, या फिर आप प्रोफेसर हैं और ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो जी आपको भी एक बर्थडे वाली गुड मॉर्निंग। अब आप कहेंगे अगर आप साइंटिस्ट नहीं है, साइंस से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, तो भी कोई गल नहीं जी। साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बहुत ही अमेजिंग चीजें आपको बताने वाली हूँ। एंड ऑफ कोर्स फिल्मी बातें तो चलती ही रहेंगी, कुछ यहाँ की बातें, कुछ वहाँ की बातें और कुछ सारे जहाँ की बातें। सुनते रहिए चारू के साथ टेक इट इजी। 7 पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी। मैंने एक बहुत ही बढ़िया चीज सुनी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा क्या फुटबॉल में लोग मिलियनर बनते हैं? मैंने कहा हाँ, मतलब बहुत सारे रिच फुटबॉलर्स होते हैं दुनिया में, इतना पैसा कमाते हैं, एंडोर्समेंट्स करते हैं, गेम खेलते हैं, जीतते हैं तो पैसा कमाते हैं, हारते हैं तो भी पैसा कमाते हैं, कम पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी खेलने के भी पैसे मिलते हैं। तो मैंने कहा हाँ, फुटबॉलर्स डेफिनेटली बहुत पैसा कमाते हैं। तो दूसरा सवाल था क्या सारे फुटबॉलर्स पैसा कमाते हैं? उसका जवाब था नहीं। तो जनाब, बात खेल में नहीं, बात खिलाड़ी में होती है। इसी तरह बिजनेसेस तो बथेर होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां इंसान काम करके बहुत पैसा बना सकता है या अपने बिजनेस को बहुत फैला सकता है। लेकिन आपको पता है कुछ कॉमन आदतें होती हैं जो कि रिच पीपल कभी नहीं करते, मतलब जिनकी जेबें बहुत गर्म होती हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है और अकाउंट में बहुत जमा पूंजी होती है, वो कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। जैसे कि रिच पीपल डोंट वेस्ट मनी ऑन इम्पल्सिव बाइज, मतलब एकदम से ऐसे दिल आ गया चलो ये खरीद लेते हैं लाख रुपए की, मतलब 10,000 रियाल की या जो भी है। तो कभी भी वो इम्पल्सिवली कुछ चीज नहीं खरीदते, चाहे वो कॉस्टली परफ्यूम हो, जैकेट हो, क्योंकि उनके पास इतना होता है कि वो कभी भी कुछ भी खरीद सकते हैं, इसलिए वो होल्ड पे रखते हैं। जब उन्हें लगता है जरूरत है तो वो खरीदते हैं। एक्स्ट्रा टीवी सब्सक्रिप्शंस, टीवी चैनल्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, रिच पीपल बिल्कुल भी टेलीविजन के सामने बैठकर पूरा पूरा दिन घंटों तक टीवी नहीं देखते हैं। इनफैक्ट एक अच्छा डिजिटल सब्सक्रिप्शन और कुछ रैंडम एंटरटेनमेंट अगर हो जाए तो उतना ही काफी है। लग्जरी आइटम्स, अब आप सोचेंगे ले रिच लोग अगर लग्जरी आइटम्स नहीं खरीदेंगे तो कौन खरीदेगा, लेकिन लग्जरियस क्लोथ्स, हैंडबैग्स, लग्जरी कार्स एक ठीक है,
लेकिन उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि बहुत ज्यादा इन चीजों को खरीदना आपके बैंक स्टेटमेंट को बहुत जल्दी खाली कर सकता है। इसलिए लग्जरी आइटम वंस और ट्वाइस इज ऑल राइट, बट डेफिनेटली वो जरूरत से ज्यादा नहीं खरीदते हैं। मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स अमीर लोगों के पास नहीं होते हैं। इक्का दुक्का क्रेडिट कार्ड जिसमें अच्छी खासी लिमिट हो, लेकिन मतलब 10-10 क्रेडिट कार्ड रखे हुए हैं, ऐसा बहुत ही कम होता है मल्टी मिलियनर्स या रिच पीपल में। इसके अलावा वेल्दी लोग अपना पैसा लेटेस्ट डिजिटल गैजेट, पागल हो रहे हैं एक्सपेंसिव वेकेशंस जाने में, पागल हो रहे हैं, अरे नया आईफोन लॉन्च हुआ है, नया एंड्रॉइड निकला है, चलो खरीदो खरीदो, ऐसा कुछ नहीं है। इसके भी अलावा जो लोग अमीर हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हैं। कोई एक्स्ट्रा पेमेंट्स अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स पर नहीं भरते हैं, रेगुलर पेमेंट्स रेगुलर बाकायदगी से करते हैं और हिसाब बराबर होता है कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा खर्च हुआ है। ऐसा नहीं कि बस आ रहा है पैसा और पता नहीं कहां गया, है ना, अक्सर ऐसा होता है ना हमारे साथ। वही तो, इसीलिए तो आपको ऐसी चीजें बता रही हूँ जो कि रिच पीपल नहीं करते हैं, ताकि वही आदतें बनाकर हमारा बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा मोटा ताजा हो जाए, है ना। और जनाब, पैसे के बैंक बैलेंस के साथ साथ दिल का बैंक बैलेंस भी बढ़ाइए। कंपैशनेट, हसास, दूसरों के लिए फिक्र करना, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना, ऑफ कोर्स दिल की जमा पूंजी भी उतनी ही जरूरी है। FM 10 टेक इट इजी चारू के साथ, टेक इट इजी। इम्तियाज बुलेट, थैंक यू वेरी मच। आपके मैसेजेस आते रहते हैं, कभी कभार नहीं पढ़ पाती हूँ। शहजाद सलीम, दीपेन दबंग, शेख अब्दुल रहीम, थैंक यू वेरी मच। अजीज नेपाली, साबी, महबूब, आपकी तो शायरी ऑलमोस्ट रोजाना मिलती रहती है। शेख नूर, थैंक यू सो मच। आप पूरा का पूरा शो अपलोड करते रहते हो अपने चैनल पे, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण लिखते हैं कि आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, आई कांट एक्सप्लेन यू मैम, आपकी आवाज ऑसम है और जब आप हंसराज सर के साथ मंगल का दंगल करते हैं तो बहुत ही मजा आता है, यू आर माई फेवरेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पर आपको पता है ना कि इस शो में आने वाला है थोड़ा सा ब्रेक, तो कुछ हफ्तों तक आप मुझसे छुटकारा पा जाएंगे। तो कुछ हफ्तों बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी, बहुत ही स्पेशल प्रोग्रामिंग कुछ होने वाली है। तो FM 107 पर इत्मीनान रखिए कि जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा और आपके लिए आपका दिन बना देगा। फिलहाल ये बता दूं, अगर आप मुझसे राब्ता रखना चाहते हैं तो RJ चारू चारू ये है फेसबुक अकाउंट, यहाँ पे भेज सकते हैं आप मुझे मैसेज, या फिर 66644107 पर। आज इंडिया में मनाया जाता है वर्ल्ड साइंस डे, इसलिए साइंस को लेकर कुछ बहुत ही अमेजिंग सी बातें आपको बताऊंगी 10 कुछ ही टाइम में। सुनते रहिए चारू के साथ, टेक इट इजी। वैसे यहाँ तो बातचीत होती है, मस्ती होती है, गाने बजते हैं, साउंड ही साउंड, साउंड ही साउंड, शोर ही शोर। कभी कभी जब खास तौर से नगाड़े टाइप का गाना बजता है, लेकिन कभी कभी जो रोमांटिक गाना भी बजता है, तो ऐसा नहीं है कि सब खामोशी होती है, मतलब कोई ना कोई साउंड म्यूजिकली आप सुन ही रहे होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि साइलेंस इज गोल्डन। और आपको पता है कि ऑफ कोर्स ज्वेलरी में, गोल्ड में, ये तो गोल्डन होता ही है, लेकिन कहते हैं कि जब खामोशी होती है उससे प्रेशियस कुछ नहीं। आपको पता है कि क्वाइटेस्ट रूम इन द वर्ल्ड कहां पर है? ये है वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स में एक लैब रूम। तो वॉशिंगटन के एक माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स, उसमें एक लैब रूम है, उसमें जो बैकग्राउंड नॉइज है -20.35 dBA है, मतलब जो नॉर्मली इंसान का कान सुन सकता है ना, उससे भी 20 डेसिबल कम है। कहते हैं प्लैनेट में अगर कोई सबसे ज्यादा खामोश जगह है तो वो ये है। जैसे ही आप इस रूम में एंटर करते हो ना, बहुत स्ट्रेंज, एक अजीब सी सेंसेशन होती है। अपनी सांस की आवाज इतनी ज्यादा जोर जोर से सुनाई देती है और बहुत सारे लोगों को ये बहुत ही अमेजिंग ही नहीं बल्कि बहुत ही डरावना भी लगता है, बिकॉज आपको इतनी आदत होती है ना, मतलब यहाँ से कार गई, वहां से हॉर्न सुनाई दिया, आप घर पे भी बैठे हो तो नेबर की आवाज कभी कभी आ गई, कभी किचन में कोई काम कर रहा है तो टड़ंग टड़ंग बर्तन बज रहे हैं, कुत्ता या बिल्ली रखी हुई तो उनकी कभी आवाज आ रही है, कोई टेलीविजन सुन रहा है, कोई रेडियो सुन रहा है, मतलब इतनी आदत होती है आसपास आवाज सुनने की कि एकदम से आप ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां इतनी सन्नाटे वाली खामोशी है। तो फिर एक हंगल साहब भी पूछेंगे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? भाई सन्नाटा इसलिए क्योंकि आप रेडमंड वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स के लैब रूम में खड़े हैं और कहते हैं ये दुनिया का सबसे
सबसे खामोश एरिया है, वो रूम जो सबसे ज्यादा जहां पे चुपती है। FM 107 पर आप सुनते हैं फिल्मी बातों के साथ साथ कुछ यहाँ की बातें, कुछ वहां की बातें और कुछ सारे जहां की बातें, और आप ट्यून्ड इन हैं टू टेक इट इजी। बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट है, उनका बर्थडे होता है 28 फरवरी 1928 में पैदा हुए थे, और इसी दिन को सेलिब्रेट करते हुए नेशनल साइंस डे इंडिया में मनाया जाता है। अब अगर आप साइंस डे मनाएं तो आपको याद आ जाएंगे वो सारे एक्सपेरिमेंट्स जो खास तौर से केमिस्ट्री लैब में किया करते थे। मतलब एक मेरा फ्रेंड था अमित, वो इतना बदमाश था और इतना उसको कोई भी एक्सपेरिमेंट में सब गड़बड़ी कर देता था। तो कभी कभी हम लोग टेस्ट ट्यूब में इस चीज में वो चीज व्हाटएवर सल्फ्यूरिक एसिड मिला रहे हैं, कभी कुछ नाइट्रेट मिला रहे हैं, मुझे तो अब याद भी नहीं केमिकल्स के नाम क्या क्या थे। लेकिन अमित का जो होता था ना, हम सबको अगर ब्लू कलर मिल रहा है कोई दो लिक्विड मिलाकर, अमित का जो कलर होता था टेस्ट ट्यूब में वो रेड कलर होता था। कुछ अलग ही करता था वो। और फिर लैब असिस्टेंट के ना पीछे पड़ जाता था और लैब असिस्टेंट को भाई हेल्प कर दो ना, मदद कर दो ना, ये कर दो ना मेरा एक्सपेरिमेंट भाई, प्लीज प्लीज प्लीज, तुम्हारे बच्चे जिए। और वो खुश हो जाता था। और जैसे ही वो लैब असिस्टेंट नहीं सुन रहा होता था, उस साइड में मुंह करके हमारी तरफ करके बोलता था और तुम्हारा खून पिए। हाय हाय, बहुत बदमाश था वो। आपको भी आई एम श्योर याद होंगे ऐसे असिस्टेंट्स जो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइंस एक्सपेरिमेंट में हेल्प करते होंगे, या फिर किसी के नोट चुरा के, खास तौर से लड़कियों के नोट चुरा के। जब डायग्राम बनाने की बात आती थी ना, ज्यादातर लड़की ड्राइंग्स में बहुत ही ज्यादा खराब होते थे। तो या तो वो ट्रेसिंग पेपर से पूरी कॉपी कर लेते थे, लेकिन वहां पे टीचर पकड़ लेती थी, या फिर वो किसी ना किसी लड़की को प्लीज प्लीज कर देना यार, कर देना यार, कर देना, तुझे सैंडविच दूंगा मैं, कल चॉकलेट लेकर आऊंगा, प्लीज कर देना। एंड कोई ना कोई बेचारी मासूम सी लड़की इस काम में फंसी जाती थी। और कभी कभी तो जो बहुत अच्छी ड्राइंग्स करते थे, उनके पास एक नहीं दो नहीं बल्कि 5-6 ऐसी बुक्स हो जाती थी जहां पे उन्हें सबके लिए ड्राइंग करनी है या डायग्राम बनाना है। याद आया ना वो टाइम। साइंस डे के बारे में बात करें और साइंस की कुछ बातें ना बताएं आपको, ऐसा कैसा हो सकता है? आपने कभी सुना है फ्लोटिंग लाइक अ क्लाउड? वो बिल्कुल आसमान में बादल की तरह तैर रहा था। भाई बादल तैरता नहीं है, इनफैक्ट वो तो फ्लोट नहीं कर सकता क्योंकि वो हल्का फुल्का नहीं होता है, बादल बहुत भारी होता है। एग्जैक्टली कितना भारी होता है बताती हूँ। FM 107 पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ कुछ यहाँ की बातें, कुछ वहाँ की बातें और कुछ सारे जहाँ की बातें। सुनते रहिए, टेक इट इजी। आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी। हाँ, तो मैंने आपसे कहा था कि वर्ल्ड साइंस डे जो इंडिया में मनाया जाता है, उसके चलते कुछ साइंस की चीजें आपको भी बताऊंगी। जैसे कि एक तो वर्ल्ड के क्वाइटेस्ट रूम के बारे में बता चुकी हूँ। बाप रे बाप, मेरा तो दम ही घुट जाए ऐसी जगह पे जहाँ अपनी खुद की सांस की आवाज भी इतनी तेज तेज सुनाई दे। उप्स। पर एक और चीज इंपॉर्टेंट और अमेजिंग बताती हूँ, वो ये कि कभी कभी जो हम पोइट्री में सुनते हैं, गानों में सुनते हैं, आकाश में बादल फ्लोट कर रहे हैं। बादल फ्लोट करें मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1 क्यूबिक किलोमीटर जो बादल का होता है उसमें 1 बिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं। इसलिए फैक्ट ये है कि कभी कभी एक सिंगल बादल मिलियन पाउंड्स का वजन तक रख सकता है। मिलियन पाउंड्स मतलब आप ये समझ लें कि दुनिया का सबसे ज्यादा जो पैसेंजर जेट है ना, हवाई जहाज, उसका जो वेट है और एक बादल का वेट जो है वो सेम होगा। वो लगते बहुत लाइट फ्लफी से है ना, लगता है अरे कितने क्यूट से फ्लफी से हल्के हल्के से हैं, लेकिन क्लाउड्स कैन बी वेरी वेरी हैवी। और जहां तक दुनिया में हैवी चीजों की बात है, तो आपको पता है इस धरती पर सबसे ज्यादा हैवी चीज या वजनदार चीज क्या है? गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के हिसाब से रिवॉल्विंग साइंस स्ट्रक्चर है, जिसका लॉन्च पैड है नासा के केनेडी स्पेस सेंटर में फ्लोरिडा में। तो ये लॉन्च पैड जो है वो सबसे हैवी चीज है इस धरती पर। इसका वजन करीब 2423 टन है, 5 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा। ओह वाह 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 वाह, इतनी भारी भरकम साइंस फैक्ट्स के बाद कुछ हल्का फुल्का हो जाए तो चलिए गानों के उस पार बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो कि पिछले हफ्ते कंप्लीट कर चुकी है पूरे 10 साल। और उस फिल्म का नाम था तनु वेड्स मनु। उसी का एक गाना भी आने वाला है एक आध गाने के बाद, और उस फिल्म के बारे में आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी। इमेजिन, कैन यू बीट दैट कि पूरे 10 साल हो चुके हैं
2011 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और पूरे 10 साल हो चुके हैं माधवन और कंगना रनौत की इस फिल्म को रिलीज हुए। तो सुनते रहिए FM 107 पर चारू के साथ टेक इट इजी। टेक इट इजी बहुत खूबसूरत गाना और इसमें मैडी यानी माधवन थे। इनका शायद सबसे बेहतरीन रोल रहा है। नहीं, एक्चुअली 3 इडियट्स में भी बहुत अच्छा रोल था, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जिस तरह माधवन ने ये रोल किया है शायद ही कोई कर पाए। पूरे 10 साल हो चुके हैं इस आइकॉनिक फिल्म को और आनंद एल राय की ये सबसे बढ़िया फिल्म रही है। वो कहते हैं कि जब ये फिल्म बना रहे थे ना तो उन्हें कोई टेंशन नहीं थी कि बाप रे बॉक्स ऑफिस पे चलेगी या नहीं चलेगी। बस उन्हें बहुत मजा आया था ये फिल्म की शूटिंग करते हुए। एनर्जी बहुत ही बढ़िया थी हर लिहाज से। सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, को स्टार्स इसमें बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे थे और बहुत टाइट बजट पर यह फिल्म बनाई गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे सब हंसी खुशी राजी खुशी इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हैं। तो बस एक मास्टरपीस बन गया और 2015 में इस मास्टरपीस का एक सीक्वल भी रिलीज हुआ था जो तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का है। फिलहाल आनंद एल राय जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी और उसका सीक्वल भी, वो किस चीज में बिजी हैं? वो अपनी अपकमिंग फिल्म के साथ बिजी हैं जिसमें धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार हैं प्रोमिनेंट रोल्स में और उस फिल्म का नाम है अतरंगी रे। बाय द वे, तनु वेड्स मनु की एक बहुत ही खास बात यह है कि इसमें स्वरा भास्कर को पहली बार नोटिस किया गया था। ऑफ कोर्स उसका कैरेक्टर इस फिल्म से पहले भी लोगों ने देखा होगा, लेकिन जो इसमें वो कंगना रनौत की सहेली बनती हैं पायल, तनु की फ्रेंड पायल, वो बहुत ही हटकर था क्योंकि ऐसा नहीं था ये टिपिकल जो हीरोइन की फ्रेंड है और बस उसका छोटा मोटा रोल होता है। और बहुत ही बिंदास लड़की का किरदार इन्होंने अदा किया था। सरोज खान की कोरियोग्राफी, बहुत ही टैलेंटेड कास्ट के साथ काम करना, दीपक डोबरिया जिन्होंने उन्हें एक्टिंग की काफी टिप्स दिए और इसके अलावा लखनऊ, कपूरथला और पंजाब, मतलब कपूरथला पंजाब में ही है, वहां का खाना। अगर स्वरा भास्कर से जब पूछा गया कि आपको क्या क्या याद है तो उन्होंने ये सारी चीजें मेंशन की कि इस फिल्म के बारे में आज तक उन्हें ये सारी चीजें याद है। क्या पॉसिबल है कि तनु वेड्स मनु 3 हो? वेल, जैसे बोलते हैं यू नेवर से नेवर। अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा, नहीं होगा तो कुछ और होगा। FM 107 पर चारू के साथ आप सुन रहे हैं टेक इट इजी और इस आइकॉनिक फिल्म के 10 साल कंप्लीट करने पर मैंने आपको एक ब्यूटीफुल सा गाना सुनाया। फिलहाल इट्स बैक टू मोर म्यूजिक। सुनते रहिए चारू के साथ टेक इट इजी। इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय बाय, टाटा। आपसे मुलाकात करके हमेशा ही अच्छा लगता है, आपसे मिलके बातें करके बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो RJ चारू चारू फेसबुक के इस अकाउंट पर आप मुझे भेज सकते हैं मैसेज। अब ये नहीं बोलूंगी कि कोई खास डेडिकेशन हो तो मैं प्ले कर दूंगी या कोई खास मैसेज हो तो मैं पहुंचा दूंगी, क्योंकि इस शो में आने वाला है एक छोटा लंबा ब्रेक। छोटा लंबा ब्रेक मतलब छोटा सा ब्रेक है, लेकिन शायद लंबा लगे क्योंकि कुछ हफ्तों का ब्रेक है। और रमजान के मुबारक महीने के बाद जब आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर से, तो नए जोश के साथ बहुत ही नई चीजों के साथ लौट कर आएंगे। फिलहाल तो बस आप ये प्रॉमिस कीजिए कि आप सुनते रहेंगे FM 107 पर सारे के सारे शो सुबह से लेकर रात तक, क्योंकि यहाँ होता है इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और बहुत ही बेहतरीन प्रोग्रामिंग, जिससे कि आपके चेहरे पर आती है वड्डी वाली मुस्कुराहट। तो बस ये मुस्कुराहट बरकरार रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने आसपास दूसरों की भी सेहत का ख्याल रखिए। एंड मिस मी चारू के साथ दोबारा लौट कर आएगा टेक इट इजी।